Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Now you have this chapter number 7, the first empire. The 4th century BC में हमारे मगधा जो थे नंदा किंग्स के ऊपर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे एंड दे हैव बिकम द मोस्ट पावरफुल किंगडम उन्होंने बना लिया था अपने नॉर्थ में. नंदास ने बहुत ही अपनी ह्यूज वेल्थ इकट्ठी कर ली थी थ्रू द टैक्सेस एंड केप्ट द लार्ज आर्मी अपने साथ वो रखते थे एंड दे वर वेरी पॉपुलर रूलर्स हो गए थे उस टाइम पे और लोगों की तरफ भी उनके वेलफेयर के तरफ उन्होंने यानी उनके भले के लिए लोगों के भले के लिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित लोगों की तरफ था. चाणक्य जो थे हमारे हु वाज नोन एज जिनको कौटिल्य भी नाम से जाना जाता था, उन्होंने डिसमिस किया ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ नंदा कोर्ट को और मैनेज किया ताकि उनको गेन सपोर्ट मिल सके, असिस्टेंस मिल सके ऑफ अ ब्रेव वॉरियर का जिनका नाम था चंद्रगुप्ता. ठीक है, टुगेदर उन्होंने एक आर्मी बनाई और उन्होंने पाटलिपुत्र को अटैक किया एंड द लास्ट नंदा जो किंग थे उन्होंने क्या किया, वो उनको वहां से ओवरथ्रो कर दिया एंड मार दिया गया. उसके बाद हमारी जो मौर्य डायनेस्टी है वो फर्स्ट ग्रेट एम्पायर था हमारे इंडिया में एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट डायनेस्टी थी इंडिया में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में. एंड इन ऑल द सक्सेसेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य की सारी सक्सेस के बाद जो इम्पैक्ट हुआ, एडवाइस एंड गाइडेंस चाणक्य की जो भी मिली थी बिगिनिंग टू बी हैज टू बी एक्सेप्टेड, जो भी एक्सेप्ट किए गए थे. चाणक्य ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम से जाना जाता है अर्थशास्त्र. ही वॉज चंद्रगुप्ताज मिनिस्टर था. देयर वॉज अ स्टोरी गोज चाणक्य के बारे में और कैसे उनको इंसल्ट किया गया बाय द नंदा रूलर्स. सो ही ज्वाइंड द हैंड्स और इसीलिए चाणक्य ने किसके साथ, चंद्रगुप्ता के साथ अपना हाथ मिला लिया था और ओवरथ्रो किया ताकि धनंदा को वहां से हटाया जा सके और मौर्य एम्पायर को खड़ा किया उसने. डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, गिरावट यानी उनका हार कैसे हुई है. जो मगध एम्पायर था उनको रियर्ड किया गया था, सक्सेसिव वॉर हुई थी वहां पे जिसको कलिंगा की कॉन्क्वेस्ट हुई थी जिसको 232 BC में एग्जिस्ट कर दिया था और अशोका ने. एंड सेवरल कॉजेज सीम टू हैव ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन और यही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो रीजंस थे जिसकी वजह से इनको हार देखनी पड़ी थी. ब्रह्मानिकल रिएक्शन जो था एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी जो अशोक ने बनाई थी कि उन्होंने एक टॉलरेंट पॉलिसी बनाई थी और उन्होंने कहा था लोगों को कि वो रिस्पेक्ट करें चाहे वो कोई भी हो, इवन द ब्राह्मण्स को भी रिस्पेक्ट करने के लिए. और उन्होंने कहा था किसी भी एनिमल या बर्ड को नहीं मारना है एंड दिस नेचुरली अफेक्टेड द और उसकी वजह से जो रूल बनाया गया, पॉलिसी बनाई गई थी, ब्राह्मण्स को बहुत ही इफेक्ट हुआ क्योंकि जो टॉलरेंट ये पॉलिसी थी अशोक की, द ब्राह्मण्स डेवलप्ड सम काइंड ऑफ, इनको एंटीपैथी नजर आई थी एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टॉलरेंट पॉलिसी से वो सेटिस्फाइड अपने आप को नहीं कर पा रहे थे. एंड द इनॉर्मस एक्सपेंडिचर जो उनकी आर्मी पे एंड द पेमेंट जो उनको दी जा रही थी उसकी वजह से उनके एम्पायर के लिए बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आ गई थी. उन्होंने क्या मेंटेन किया कि हमें लार्जेस्ट आर्मी बनानी है और लार्जेस्ट अपना खर्चा रखना है ताकि हम अपनी जो क्या है इनकी जो आर्मी है उसको ग्रांट देने थे बहुत सारे ताकि वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ काम कर सके हु विच लेफ्ट द रॉयल ट्रेजरी को हम खत्म कर सके. ठीक है, एंड इस रूल से इन द प्रोविडेंस बहुत द इम्पोर्टेंट कॉज था ताकि उस एम्पायर का टूटना साबित हो रहा था वो. ठीक है, और जो तक्षशिला थी, तक्षशिला बिटरली जो थी वो कंप्लेंट थी अगेंस्ट द मिस रूल जो भी वो कर रहे थे, दुष्ट मत्यास जो कर रहे थे उनसे वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे अशोक से. दिस पर्पस ही इंट्रोड्यूस द रोटेशन ऑफ जो ऑफिसर्स था इनका रोटेशन भी किया जा रहा था कि 256 नाइट्स इन अ पिलग्रिम टूर में जो हेल्प कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन को. और इस टैक्सिला ने क्या किया, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो थ्रो ऑफ द इंपेरियल योक को वहां से थ्रो कर सकेंगे, गिरा सके वहां से. और वहां ने अशोका के जो एम्पायर था, ये सारा आपको दिख रहा है एम्पायर ऑफ अशोका, ये सारा येलो वाला पार्ट है, ये आपको रिवाइज करना है. यू शुड नो अबाउट इट कि हाँ ये येलो एरिया कौन कौन सा है. कम से कम आपको 5 एरियाज यू शुड बी नोन कि कौन कौन से एरियाज को अशोका ने कवर किया हुआ था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है,
एंड अशोका जो थे वो मोस्ट प्री ऑक्यूपाइड थे, बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ में इन्होंने अपने आप को क्या कर रखा था, बांध के रखा हुआ था इन्होंने, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑल्सो। और एंड मौर्य एम्पायर का किस तरह हो गया, बिकॉज अशोका जो थे वो डाइड हो गए थे, कब हो गए थे, 232 BC में। और उसके एम्पायर के बाद उनका जो एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एंड द एम्पायर वॉज वेरी वास्ट, और उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था कि वो उन चीज़ों को संभाल के रख सके। और अशोका की जो जीत थी, वो भी सक्सेसर थे, वो भी बहुत वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से अशोका जो था वो चल रहा था, ठीक है। एंड लेटर किंग्स जो थे वो फेल हो गए थे, ताकि कलेक्ट ना कर पाए टैक्स, और उनके पास फिर जो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो अपनी जो लार्ज आर्मी थी, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था उनको देने के लिए। थर्ड वन है जो चीफ थे कलिंगा के और साउदर्न प्रोविंसेस के, उनके बीच में भी रिवॉल्ट होने लगे थे धीरे धीरे करके। और ग्रेट किंग जो थे वो भी इन्वेड करने लग गए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। एंड द आर्मी हैड लॉस्ट इट्स फाइटिंग की जो क्वालिटी थी ना, क्योंकि उनको कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही थी, उनको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिल पा रही थी उनको, तो इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। उनके अंदर की जो मन की शक्ति थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एंड नेक्स्ट वन इज योर सोसाइटी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द 4 वंस में, लाइक अर्थशास्त्र। जो अशोका ने इंडिकेट किया था कि वो प्रेजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम को प्रेजेंस करेंगे। ब्राह्मण्स रिसीव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट, दे डिड नॉट पे, वो टैक्सेस नहीं देते थे। और इसकी वजह से जो लोगों में जो था ना, जो होती ना भेदभाव की भावना बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, हु लिव्ड इन द विलेजेस में, जो भी रह रहे थे। लाइक हमारे इनके अलावा वीवर्स और ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर जो गाँवों में रहते थे, शहरों में, बोथ इन लैंड एज वेल एज फॉरेन इन ट्रेड भी करते थे। मनी वॉज यूज इन ट्रेड में एज वेल एज फॉर पेइंग सैलरीज भी दी जा रही थी। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ जो पंच में मार्क्ड कॉइन्स हैं वो मिले थे वहाँ पर, फॉर्म अ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर को बढ़ा रहे थे, मान रहे थे। एंड जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, तो किंग का, कैबिनेट का, गवर्नर का, ये बहुत ही जो अंडर कोई किसके कंट्रोल में था, कोई कौन से डिपार्टमेंट के कंट्रोल में उनको जाना जा रहा था, तो ये सभी आपको 7 पार्ट्स में आपको रीड करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज कलिंगा वॉर। कलिंगा वार में क्या हुआ था, जीत के बाद, कलिंगा वार के बाद अशोका जो थे फॉट ओनली 1 मेजर वॉर में जीते थे, और इतने लोग उनके मारे गए थे झगड़े में। एंड 1,50,000 जो थे उनको जेल में हो गए, जेल चले गए थे। और सभी इतना ज़्यादा लोगों का मरना भराना देखकर जो अशोक का जो मन भराया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल, तो इसने उनको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि अशोका धामा का मतलब क्या था, अशोका बिकेम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म को उन्होंने देख लिया था कि उनको ये खून खराबा जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और उन्होंने क्या कहा, अपने पीरियोडिक जो टूरिस्ट थे उनको क्या बोला उन्होंने, टू इम्पोर्ट बुद्धिस्ट होली प्लेसेस ले लें, ताकि वो मिशनरीज को सेंड कर सकें टू द फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। और उन्होंने रिस्पेक्ट एल्डर्स, और उन्होंने बहुत सारे अपने जो धर्म में बहुत सारे अपने निर्माण किया था उन चीज़ों का, कि वो अब इन रूल्स को छोड़ के अपने इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अशोका एडिक्ट्स क्या है, ऑन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्टेड ही इशूड मैनी ऑर्डर्स की विच वर इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स पे और केव्स पे, ताकि लोगों को इन चीज़ों से जो हम मार्क्स देंगे अपने पिलर्स पे, थम्स पे, उनके ऊपर ग्रेट सिग्निफिकेंस दिया था, ताकि लोगों को ये बात समझ में आई कि उनने रिलीजन के ऊपर उन्होंने और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की बनाई थी, ताकि लोग उनसे देखकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और एडिक्ट्स उन्होंने बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए थे धामा के, ताकि इस धर्म का पालन करे वो। आवर होल इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा कम्स फ्रॉम द रॉक के चट्टानों के ऊपर भी कुछ ना कुछ संदेश के टाइप में वहाँ लिखवाए गए थे। एंड दे कवर नियरली द होल ऑफ इंडिया को में उन्होंने कवर करके ये अपने संदेशों को भिजवा दिया था, ठीक है। नाउ यू हैव द एक्सेस, you have to complete question number A, B and C, and from this page you have to complete your question number D, and you have to complete the whole dotted words जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, and you have the HOTS, and this is the HOTS 2 answer. You have to complete the whole work in your books and notebooks. Fine class.